भुसावल शहर में अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खटिक समाज द्वारा संचालित प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से 27 जुलाई को शनिवार को खड़का रोड हीरा हॉल में हौसला अफजाई और करियर गाइडेंस का प्रोग्राम मोहम्मद मुफ्ती हारून नदवी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मेहमाने खुसूसी के तौर पर डॉक्टर करीम सालार बिरादरी के महाराष्ट्र अध्यक्ष यूसुफ खटिक, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के चेयरमैन शकील खटिक, डॉक्टर निखत, जिला अध्यक्ष अनवर खटिक, जोनल अध्यक्ष रईस खटिक, भुसावल तालुका अध्यक्ष मुस्तक बादशाह, कासिम खटिक, यावल से हकीम खटिक, एजुकेशन के जिला अध्यक्ष यूसुन खटिक, वरनगांव से अमजद खटिक, गुलाम खटिक और अन्य शहरों से बिरादरी के जिम्मेदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में खटिक बिरादरी के भुसावल, यावल, वरनगांव, साकेगांव के छात्र जो 10वीं 12वीं BMLT, B.Ed फार्मेसी पास हुए हैं, उनको भुसावल एजुकेशन टीम की ओर से सर्टिफिकेट, मेडल और ट्रॉफी समाज के आए हुए गणमान्य व्यक्तियों के हाथों से सम्मानित किया गया। वह इस प्रोग्राम में यावल के हाजी हकीम खटिक ने ट्रॉफी और मेडल स्पॉन्सर किए। वहीं कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त कर समाज में पढ़ाई की अहमियत बताई। व कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भुसावल एजुकेशन टीम के वसीम सलीम खटिक, सद्दाम खटिक पत्रकार, सलीम खटिक, रफीक सर, मुबारक खटिक, नदीम खटिक, मजहर खटिक, अल्पेश खटिक, इरफान सर, हासिम खटिक, रिजवान खटिक, रहीम खटिक, हाजी रफीक मांगू TC, रमजान दादा, हारून सेठ कुरहे वाली, बाबू खटिक, मुसेब खटिक, वसीम सर, अनीस TC, अक्कू खटिक व अन्य समाज के युवा और बुजुर्गों का बड़ा सहयोग रहा। कार्यक्रम का सूत्र संचालन रफीक सर और इरफान सर ने किया तो आभार शरीफ दादा खटिक ने व्यक्त किया। अब जब बोलूं तो बातों में असर सामने बैठे प्रोग्राम में आए मेरे मेहमान, सामने बैठे मेरे जाते के तमाम जिम्मेदार और जो सबसे पहले जो है उसको हमारी टीम ने कहा है कि हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं और आगे किस तरह के काम करेंगे उसको समाज के सामने जो है बताया जाए। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि हम पिछले कई दिनों से भुसावल शहर के अंदर एजुकेशन को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसका जो है इसके लिए हमारे तालुका अध्यक्ष और तमाम जिम्मेदारों का हमारे को काफी सहयोग रहता है। वो हमको बार बार गाइडेंस करते हैं। मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमको जो है इसके लिए सहयोग करते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हमारी जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं वो आगे एजुकेशन में आगे जाए। हमारा मकसद है कि जो 0 ड्रॉप आउट है, हमारे जो चेयरमैन है शकील सर जो बार बार कहते हैं कि जो 0 ड्रॉप आउट है उसको खत्म करना है और जो काउंसलिंग का काम है वो आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी जो काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो रफीक दादाजी उन्होंने भुसावल शहर की तमाम बच्चों के लिए उनके पास में जो 10वीं 12वीं और आगे क्या कर रहे हैं उन्होंने उनका एक खाता तैयार किया हुआ है। इंशाल्लाह वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दूं कि हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी के सहयोग में एक बैंक अकाउंट खोलकर उसके अंदर कुछ पैसे जमा किए। वो पैसों का मकसद इसलिए है कि हम हमारी जो समाज की बच्चे हैं उनके लिए कुछ नई बच्ची कोर्स जो है शुरू करें और जो बच्चे 10वीं के बाद में जो है RSC को कोर्स करना चाहते हैं उनको मुफ्त के अंदर RSC के कोर्स और अन्य जो कोर्सेज होते हैं उनको मुफ्त में दिलाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो हमारे कामों को जो है पूरा करे। इतने बात पूरा कर अपने करता हूँ। जनाब सदर, आए हुए सभी मेहमान और मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। आज एजुकेशन का जो प्रोग्राम है माशाअल्लाह हमने जिस भी जिले में कॉल किया, जिस भी सदर को कॉल किया तो सबने लब्बैक कहा। क्या आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, आपको बधाई हो। हमसे जो सपोर्ट करता है वो सपोर्ट आप लीजिए। तो ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। क्या यार पहले ऐसा होता था, क्या हर कोई सोचता था क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या करें, मगर अब ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है। अब बच्चों
सोचिए इल्म की अहमियत क्या है और जिस वजह से हम आज खिदमत कर रहे हैं, ये तो हर चीज़ अल्लाह करते हैं, हम तो एक जरिया है जो खिदमत के काम कर रहे हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में जो भी सर्जरी वगैरह होती है, हार्ट सर्जरी, आई सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, जो भी सर्जरी होती है, इंशाल्लाह हमारा ये काम होता है हमारी टीम का, क्या वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना और योजनाओं के थ्रू फ्री में करना। और जैसे ज्योतिबा फुले योजना होती है, राजीव गांधी योजना होती है, तो इसी में हम ये मेडिकल फील्ड के काम करते हैं। मैं इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ क्योंकि आज जो बच्चे आए हैं वो ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमें इनका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसीलिए क्योंकि हमको जो डिजिटल मीडिया में सिखाया जाता है, तो इंशाल्लाह मैं भी अभी रास्ते में हूँ, मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने भी पेश करेंगे कि भाई ये कैसा होता है, आप माइंड से कैसा वर्क कर सकते हो, और ज़्यादा पैसा माइंड से ही कमाया जाता है, बट इंशाल्लाह वो अभी प्रोसेस में है, जल्दी आने वाला है। मैं एक शेर सुनाकर आपको उसका एक मिसाल देता हूँ। मंजिल से बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, वो दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अभी जैसे मैं आपको न्यू पैटर्न और पुराने पैटर्न के बारे में बता रहा था, पहले पैटर्न कैसे होते थे, आप यस एंड नो में जवाब देना, हाँ या और ना। पहले बोलो गाय दूध देती है, हाँ या ना। गाय का दूध निकालना पड़ता है, डर के आगे जीते नहीं, डर के आगे सीखे, सीखे तो जीते। कुछ पाने के लिए बोलो कुछ होना पड़ता है, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और मैं तो बोलना बहुत चाहता था, बट मुझसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, तो मैं अपने शब्द एक शेर के साथ समाप्त करूँगा। पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जय हिंद, जय महाराज। स्टेज पर कीमत अफरोज, आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मुफ्ती हारून नकवी साहब, अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज के महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के सदर मोहतरम जनाब यूसुफ हाजी अब्दुल लतीफ साहब, मुकर्रर खुसूसी डॉक्टर करीम साहब साहब, खास तौर पर हमारे बच्चों की रहनुमाई करने, गाइडेंस करने के लिए और हमारे बच्चों को जो अपने हाथों से ट्रॉफी देने के लिए मुंबई से यहाँ तक तशरीफ लाई डॉक्टर निकाल साहब, इंजीनियर मंजूर साहब, अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज के जिम्मेदार हाजी गालिब साहब, अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज के जनरल सेक्रेटरी इमरान हाजी मुस्तकीम साहब, खजानची हाजी साकिब साहब, अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज के विभागीय उपाध्यक्ष से भी तशरीफ लाए हैं, अकील साहब, भुरिया के नायब सदर वो भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, मुस्तकीम हाजी शफी साहब। उसी तरीके से जो जिले के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, दूसरे जिले के यहाँ पर तशरीफ लाए और जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं हर कामों के अंदर, जो बच्चों के ये तो तालुके का प्रोग्राम है, लेकिन जो स्टेट का भी प्रोग्राम होता है ऐसे वो भी स्पॉन्सर करते हैं। जैसे इसी जिले से चावल से ताल्लुक रखने वाले जलगांव जिला चावल से ताल्लुक रखने वाले हाजी हाकिम साहब, इस जिले के खाटी समाज के अध्यक्ष
अनवर साहब जो हमेशा बोलते थे शांति बैठे तो बढ़ोगे, उसी तरीके से विभागीय उपाध्यक्ष महाराष्ट्र समाज के विभागीय उपाध्यक्ष इद्रीस साहब, उसी तरीके से कासिम पहलवान साहब और बिरादरी के या कि महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज के जितने भी अहदेदार हैं, सभी का नाम मैं लेना यहाँ पर समझता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सभी यहाँ के जिम्मेदार, उसी तरीके से भुसावल तालुके के जिनकी सदर हैं और मैं भुसावल के जो सदर है सब तालुका के, उनकी जो है मेहनत से ये प्रोग्राम हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की टीम को जो है उन्होंने अच्छी तरह से गाइडेंस किया है और आज का इतना शानदार प्रोग्राम यहाँ पर उन्होंने मुनक्कद किया है। ऐसे हमारे मुश्ताक भाई भुसावल प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के मेरे खाने से खाना लगाकर काम करने वाले मेरी पूरी प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की टीम, मेरे सामने बैठे हुए सभी मोहतरम जिनके लिए प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, ऐसे मेरे समाज के रोशन सितारों, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते भी आसान होते हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भुसावल तालुका के सभी जिम्मेदारों, अध्यक्ष और सभी जिम्मेदारों मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसी के साथ साथ भुसावल तालुका के प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना शानदार प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पर इंतजाम किया है, इतना अच्छे प्रोग्राम का, क्योंकि आप लोगों को सभी शायद पता होगा नहीं होगा, एक प्रोग्राम के लिए मुसलसल 15 से 20 दिन जो है मेहनत देना पड़ती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के जिम्मेदारों का और एक मरतबा तालियों के साथ उनका जो है हौसला बढ़ाइए। या समाज को बनने में या बनाने में हर किसी का जो हिस्सा होता है, यहाँ पर सभी जो बैठे जिम्मेदार समाज को बनाने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। इंसान के जिस्म में जैसे मुख्तलिफ विटामिन होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पे है भरोसा और उसी पे नाश करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आखिर महाराष्ट्र मुस्लिम खाटी समाज और प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और इस नाचीज को इस इज्जत बख्शी में उनका शुक्रगुजार हूँ। और इस शेर के साथ मैं अपने स्पीच का आगाज करता हूँ कि रहना नहीं है हमेशा के लिए इस दायरे पानी में, कि रहना नहीं है हमेशा के लिए इस दायरे पानी में, कुछ अच्छे काम करता और क्या करने की जिम्मेदारी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन तकरीबन 15 से 20 साल से जारी है और काफी लोग इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा बात को घुमाने ना हो, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि इस प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे बैठे इसके अंदर जिनका ये कहना है कि इस प्रोग्राम से कुछ फायदा नहीं है, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज अगर हमने आम का पेड़ लगाया कि तुरंत आम देगा, तुरंत आम देगा? एक 10 साल 5 साल कुछ ना कुछ तो वक्त देगा। ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम, एक अच्छी चीज ज़्यादा समय लेती है। और अब भी अगर कुछ लोग नहीं मानते होंगे कि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन से कोई फायदा नहीं है, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये बच्चे बैठे हैं 2011 में भी मैं इसी तरह वही कुर्सी पे बैठा था और इसी हौसला अफजाई प्रोग्राम में दुनिया में मुझे शकील सर के हाथ से एक ट्रॉफी दी गई थी।
ये बात मैंने जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था दुनिया में, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात का, वहाँ पर भी गई थी और मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लोग बात सुनी है, और कुछ लोग नहीं थे। कि आज भी मैं एहसास मंद हूँ इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन का, जिन्होंने सही वक्त मेरा हाथ पकड़ के मेरी जिंदगी को तब्दील किया। आज मैं यहाँ जो खड़े रह के बात कर रहा हूँ, ये और हो सकता है कि आज जो बच्चा वहाँ बैठा हो 10 साल के बाद इसी टेस्ट में आके यही बात है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन से कोई फायदा नहीं है, लोग आते खाना खाते चले जाते, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे जिन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए अपनी जिंदगी बदली, जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम के जरिए पूरा खानदान बदला, अपनी जमात बदली, और यहाँ पे जो सबसे अहम डिस्कशन और यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और एजुकेशन में मोटिवेशन भी मिलता है। सब लोग बोलते हैं पढ़ो, जमात बन के पढ़ो, हर इंसान बोलता है पढ़ो, लेकिन जब बच्चे के पास पैसा ना हो वो क्या करेगा। इसलिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन ने सपोर्ट सिस्टम लगाया है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है कि जो बच्चे के पास पैसा नहीं है वो कैसे अपने सपनों को साकार करेगा, वो कैसे अपने सपने पूरे करेगा। तो इसी मुद्दे पे हम अहम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर सीखने का जज्बा होता है, सीखने की कैपेसिटी होती है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होने की वजह से वो अपने सपनों को नहीं साकार कर पाते। तो यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम हमारे नासिक में बनाया गया है कि बाकी कुछ लोग जानते होंगे कि मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल, इसमें एक एजुकेशन लोन दिया जाता है, जिसमें जो बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसमें उस बच्चे को हॉस्टल से लेके उसका जो कॉलेज का फीस है ये सब चीज़ें के लोन दिया जाता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। उसका जो लिमिट है 5 लाख तक का है, 5 लाख से ज़्यादा आप उसमें नहीं ले सकते, और उसका प्रोसीजर है। अल्लाह के नाम से जो मेहमान है, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे समाज के तमाम मौजूदीन जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे कुछ कह सकूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं आपसे 2 लफ्ज़ कह सकूँ। मैं दरअसल कहना तो बहुत कुछ चाह रही था कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख के भी आई हूँ, एक लाइनिंग टॉक आपसे करना चाहती हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बराबरी हमारी हौसला अफजाई कर रही है, हमारे बच्चों बच्चियों को हौसला अफजाई कर रही है, उन्हें ट्रॉफीज दे रही है, उन्हें
वाले के नाम से जो नहर मेहरबान ग्रहण करने वाला है, जिससे फजल कुदरत ने मेरे और आपकी सबकी धन्यवाद। कार्तिक समाज के इस एजुकेशनल फाउंडेशन की जर्नी के मुनसिब 200 सालों के 80 इनामात के प्रोग्राम में मौजूद आज के सत्र मौजूद हमारे अजीज लोग मुफ्ती हारून साहब के तंजीम के सरबराह, हमारे अजीज लोग जिन पर बड़ी जिम्मेदारी आई है, यूसुफ भाई अभी जिन्होंने बहुत ही अच्छे और पाकीज़ा ख्यालात हमारे सामने पेश किए, जैसी हमारी अजीज़ा डॉक्टर मुकर स्टेज पर बैठे हुए सभी हमारे जो कैडेट मेंबर्स के लिए आए हैं, अनवर भाई स्टेज पर बैठे हुए सभी बिरादरी के यहाँ के और दूर दराज के आए हुए बहुत भीड़ रही मौजूद बिरादरी के तमाम बुजुर्ग, जिम्मेदारान, नौजवान, हमारे अजीज माएँ बहनें, हमारे बच्चे और बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का एहसान और करम है कि एक मरतबा फिर बिरादरी के इस और मकसद प्रोग्राम में अल्लाह ने शिरकत का मौका दिया। जो लोग यहाँ पर शायद इससे पहले इस तरह के प्रोग्राम नहीं देखे, उनको ये अंदाजा सही तरीके से शायद नहीं हो सकता है कि जिस वक्त जैसा कि शकील साहब ने अपनी गुजरात में बतलाया कि 2002 में जो एजुकेशनल प्रोग्राम बिरादरी के तहत शुरू हुआ, इस तहरीक को शुरू करते वक्त बिरादरी का 10वीं का परसेंटेज 57 था और उन्हीं को इनाम दिए जाते। बहुत बड़ी बात है, 57 बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से हाँ उस जमाने में 57 तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी, जीरो में से 57 बहुत ताकत रखती है, लेकिन ये इस मूवमेंट की कामयाबी है। अल्लाह इनको उसका अज्र दे कि आज 99 तक पहुँच गए। और मैं क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं, मोहब्बत है, मुख्तलिफ तंजीमें बिरादरियाँ बुलाती है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि साथ में गुफ्तगू लोग बुलाते हैं, अल्लाह काम ले रहा है और वही जहन में बातें डालता है। इसलिए कि इखलास की बुनियाद पर जो काम किए जाते हैं उस पर बरकत लाजमी है। मुफ्ती साहब इस पर फतवा दे सकते हैं कि नामुमकिन है कि आप इखलास की बुनियाद पर काम करें और आपको कामयाबी न मिले। तकालीफ होगी, लोगों के अंदर ये लगेगा, इतनी दूर दूर से आए पैसा खर्चा करके बलद में आकर के निकाले ना हो। ये दूर तक जो सोच होती है उसको हटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बिरादरी का ये वक्त आ गया है कि हमने अपने मुखलिफ रहनुमाओं को पहचाना, हमने अपने समाज के उन्नति के लिए ऊपर ले जाने वालों को पहचाना, और खुदा न करे अगर आज तक नहीं पहचाने तो फिर अल्लाह बेड़ा पार। बहुत पुराना शेर है, लेकिन बिरादरी के प्रोग्राम में मौजूद है कि बिरादरी के लोग पहले समझ लें कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। कंडीशन है, शर्त है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको कि ख्याल खुद अपनी हालत के बदल देगा। अगर आप ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब आएंगे, कुछ दम करके फूंक देंगे
और सारे के कार्यक्रम के अध्यक्ष अली जनाब मुफ्ती नकवी साहब, हमारे खानदेश की तो बुलंद आवाज हमारे जलगांव जिले के, जिन्होंने एजुकेशन को जैसा महाराष्ट्र का मायर घर एजुकेशन के ताल्लुक से इंग्लिश कहा जाता था, लेकिन आज हमारे खानदेश का मायर घर जलगांव शहर को कहा जाता है। हमारे करीम सदर साहब मरहूम, मुझे उनके हमारे भी दोस्त बड़े भाई गफर मलिक साहब की भी बात याद आ गई। उनकी भी यहाँ पर मुझे जब सदर साहब को देखा तो याद आई। उनके जब भी देखा हूँ मैंने तो जोड़ी को साथ में देखा। दोनों लोगों ने मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ काम किया। अल्लाह गफर मलिक साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेरे समाज के दोस्त, यहाँ बुजुर्ग, मेरी माँ, बहनें, बच्चियाँ, अब करीम साहब ने बोल दिए, मैडम नीलत ने बोल दिए। हमारे सामने जो जमीन और आसमान के, आसमान के ऊपर और जमीन की किसी को मालूमात है, मुफ्ती साहब वो बाकी है। तो मेरा बोलने का तो सवाल आता नहीं। मैं बोला चांद के सामने तारे क्या बोलेंगे, मन जुबा लग क्या बोलेंगे। जो चांद है गफ्फार वाले अपने हमारे मुफ्ती साहब सब बोल देंगे, कोई टाइम हो गया। लेकिन मैं 2-3 बातें बोलूँगा कि भाई जैसा मैंने निगत मैडम ने कहा कि बच्चियों की शादी के बाद भी उनको एजुकेशन लेना चाहिए। तो आपके मालूमात के लिए मैं कह देता हूँ कि मैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से अध्यक्ष होने के नाते मेरी लड़की जलगांव जिले के शहर के अंदर लासू करके गांव चोपड़े के पास वाद दी हुई है। 2 बच्चे की माँ है मेरी लड़की, उसके बाद भी वो मेडिकल लाइन में एजुकेशन हासिल कर रही है। 1 साल उसका हो गया। मेरी बहन के बाद मेरी बच्ची को मेरा भांजा ही है। लेकिन जब सोनू भाई हमारे जो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है, वो भी मेडिकल लाइन में बहुत अच्छे काम करते हैं। जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है तो मैं बोला मेरी बच्ची का एडमिशन करना है शुरू में, कैसा करेंगे? यूसुफ दादा बच्ची को घर पे रखो, सिर्फ पेपर देने लाओ। वो 10 दिन बच्ची पेपर देने के लिए आती है, पेपर देके चले जाती है। 60,000 उसकी फी है। सिर्फ मैं सोनू बगैर से सिर्फ 10,000 स्कॉलरशिप उनको 50,000 मिल जाती है। तो जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती है, मैं समझता हूँ ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो अपनी बहू बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाना भी चाहिए। जो 10वीं 12वीं हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी खास करके उन माओं से कहना है, जरा मेहरबानी करके बात सुनेंगे तो अच्छी बात है, 2 मिनट की बात है। मैं खास करके माओं से कहूँगा, उनके बाप लोग तो काम पे चले जाते हैं। अगर तुम्हारी बच्ची स्कूल कॉलेज पढ़ रही है, अगर उसका ट्यूशन क्लास का टाइम 9:30 बजे का है और क्लास में जाने को 12 मिनट लग रहे हैं, तो उसको सिर्फ 15 मिनट की छूट देना चाहिए आप लोगों ने, जो 15 मिनट में कॉलेज अपने क्लास में पहुंच जाए। स्कूल को जाने का उसका जो वक्त है वो 11:11 बजे का टाइम है। अगर घर से जाने का उसको 15 मिनट लगे बच्चे को, तो 15 मिनट का होगी बच्चे को घर से छोड़े। वो बच्ची 10 बजे से चले जा रही, क्या तुम्हें कॉलेज में जा रही, मैं ट्यूशन लेने जा रही, 1-1 घंटा पहले चले जा रही। और माँ बाप क्या बोल रहे, मेरी बच्ची ट्यूशन लेने गई, मेरी बच्ची कॉलेज में गई, 1 घंटा वही क्यों जा रही बच्ची? उसको टाइमिंग का ख्याल रखना ये माँ का काम है। क्योंकि सुबह घर पे बाप नहीं रहता, माँ रहती है। और जब बच्ची शाम को वापस आती है कॉलेज में से, जब 5:30 बजे स्कूल छूट जाती है उसकी, फिर 6:30 बजे क्यों आ रही? इसको 20 मिनट क्या लगे, इसको आधा घंटा क्या लगे? इसका
सभी जिम्मेदार, मेरा ख्याल किसी भी रोटी में बैठ जाएगा, बिरादरी के सभी जिम्मेदार, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि भुसावल की इस टीम ने, भुसावल वालों इधर देखो, ओ प्यारे बच्चों, भुसावल की इस टीम ने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ पर सजाया है और प्रोग्राम सजाने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती है ये उन लोगों को मालूम है जो प्रोग्राम करते हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, पूरा हॉल गूंजना चाहिए, जोरदार तालियों से प्रयास यहाँ पर बहुत सारी बातें इल्म के ताल्लुक से आज के इस प्रोग्राम का अध्यक्ष होने के नाते और एक मुफ्ती, एक धर्मगुरु होने के नाते अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि हम सब कुरान पाक को मानते हैं और हमारा कुरान से वो इश्क है, कुरान से वो प्यार है कि अगर कुरान की कोई बेइज्जती करें, अगर कुरान के औरात को, पेजेस को कोई जला दे तो हमारा इश्क और हमारी मोहब्बत ऐसी जोश मारती है कि कुरान की कोई बेअदबी करे तो हम जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, इस बात को सुनो, अगर कुरान से इतना प्यार है तो फिर कुरान के पहले हुक्म पढ़ने पर अमल क्यों नहीं करते? भाई कुरान में सबसे पहले हुक्म क्या आया? बोलो जोर से, इक़रा, पढ़ो। अभी शेर मैंने पढ़ा, इमरान प्रताप गढ़ी का शेर था, जो हमारी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा का मेंबर है, तो उन्होंने इसी आयत को दूसरे शेर में कहा कि इब्तिदार लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही है कौम ऐसी में रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। यानी वो अल्लाह जो अपनी किताब में 6666 आयतें उतार रहा है, वो अल्लाह जो नमाज का भी हुक्म दे रहा है, ज़कात का भी हुक्म दे रहा है, रोजे का भी हुक्म दे रहा है, हज का भी हुक्म दे रहा है, सबके खैरात का भी हुक्म दे रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि इन तमाम का हुक्म पहले नहीं दे रहा है। वो रब, वो खालिक, वो मालिक सबसे पहले कह रहा है कि करा, यानी पढ़ो। इसका मतलब ये है कि रोजा, नमाज, हज, ज़कात से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो बात है पढ़ने में, तालीम भी सब कुछ है। आज फिर मैं आपसे कहूंगा, जो मैंने पहले से कहा कि ना कोई रहनुमा, ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, ये जुमले पर फिर ध्यान देना, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा, तालीम के वक्त कुछ नहीं है। और फिर मैं इतना कहूंगा कि आज मेरे बिरादरी के जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा, यहाँ पर जिस तरीके से भुसावल में प्रोग्राम हो रहा है, यावा में भी प्रोग्राम हो, चोपड़ा में भी प्रोग्राम हो, रावे में भी प्रोग्राम हो, फैसपुर में भी प्रोग्राम हो, और मैं फिर एक जिम्मेदार होने के नाते ये कहूंगा कि बिरादरी की सबसे ज्यादा फोकस और अहमियत अगर किसी चीज पर हमको देना है तो वो तालीम है, क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया तालीम। दौलत असल नहीं है। निखत, ये जो डॉक्टर निखत बैठी है, मेरी स्टूडेंट है, मेरे पास पढ़ी है, इसने बड़ी प्यारी बात से अपनी बात को शुरू की कि हम कहते हैं तालीम और तरबियत, लेकिन होना तो ये चाहिए कि तरबियत और तालीम, कि पहले तरबियत हो। आप जितने बैठे हैं सब जानते हैं कि मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अरे बोलो, कान में अजान दी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो मेरे खटकी सुन ले। तो यहाँ पर आया है धंधा बड़ा नहीं है, दुकान बड़ी नहीं है, वो सुन अल्लाहु अकबर। तो दुनिया में आया, दुनिया में आते ही लोग कहते हैं कि 2 साल का होगा तो केजी में जाएगा, पहले 5 साल का होता था जब स्कूल में जाता था, अभी तरक्की हो गई, 2 साल का हो गया तो जूनियर केजी में जा रहा। लोग इतरा रहे हैं कि इल्म आम हो गया, एजुकेशन आम हो गया, तालीम आम हो गई, 2 साल का बच्चा पढ़ने जा रहा। अरे हम कहते हैं पागलो, तुम तो 2 साल के बाद उसकी तरबियत और तालीम की फिक्र कर रहे हो। इस्लाम ने तो कहा कि ये दुनिया में आया, फूंक दे इसके कान में कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। यानी इस्लाम
5-7 मिनट के अंदर हम लोग अपनी तकरीर मुकम्मल कर ले। वक्त की ये जरूरत समझ लो, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब हमारा नहीं है। अगला स्टेप देखिए, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही है। कौन ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है।
गुनाह के पत्थर में गुलाम होते थे, तहज़ीब ईमान ने सिखाया है हमें कि कुछ कहने से पहले हम सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस जलसे में शरीक तमाम सामईन व नाज़रीन हज़रात, जिन लोगों का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो तमाम हज़रात जो हैं, आज हम अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम पार्टी खानदेश प्रसाद समाज संचलित प्रोग्रेसिव एजुकेशन फाउंडेशन हौसला अफजाई प्रोग्राम तालुका भुसावल की ओर से होने जा रहा है। इसी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम कुरान की क्लास से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो मैं कुरान की क्लास के लिए हाफिज मुकारी मुख्तार साहब को आवाज देता हूँ। क्या और तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। इसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। कुरान की तिलावत के लिए मैं मुफ्ती कारी